In this video, we are going to study about sodium iodide and physiological effects of the radiation. Now, sodium iodide is a solution which is suitable either for the oral or intravenous administration. या तो हम उसे orally दे सकते हैं या फिर उसे IV route से हम दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्शन करके by the parenteral route. The sodium iodide emit about 90% of beta radiation and the remaining 10% is gamma radiation. मतलब 90% तो हो गया इसका बीटा रेडिएशन और 10% है गामा रेडिएशन, जिसके डिफरेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो हमारे बीटा रेडिएशन थे वो थोड़ा कम पेनिट्रेट कर पा रहे थे इन कंपैरिजन टू द गामा रेडिएशन इन द टिश्यूज. इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट ऑफ टेल्यूरियम 130 yielding एन आइसोटोप अलॉन्ग विद बीटा एंड गामा रेडिएशन. इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ द टेल्यूरियम. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ क्लियरलेस एंड कलरलेस. इसका pH हो जाएगा 7.5 to 9 और हाफ लाइफ हो जाएगी 8 to 4 days. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहता है इसका? इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट थायरॉयड. द आयोडाइड एंटर्स इन द थायरॉयड एंड एक्यूमुलेट देयर. अब इसमें क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट थायरॉयड. इसमें क्या होता है, जो हमारे आयोडाइड है वो एंटर हो जाता है थायरॉयड ग्लैंड में और एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. फिर क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेज देयर इनटू आयोडीन और एमिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेडिएशन. फिर ये जो रेडिएशन है एमिटेड बाय द सोडियम आयोडाइड क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द थायरॉयड टिश्यू. ये जो हमारा मैलिग्नेंट थायरॉयड का टिश्यू हो जाता है यहाँ पे जनरेट, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है और हमारी जो डिजीज़ है उसे क्योर कर देता है. ठीक है. इसका यूजेस क्या है? इट इज़ यूज एज अ डायग्नोस्टिक एड इन डिटरमाइनिंग थायरॉयड फंक्शन एंड अ न्यू प्लास्टिक सप्रेसेंट, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट, and it is used in determining the thyroid function. Now, physiological effects of radiations में the destructive effect of radioactivity is directly related to its interaction with molecules present in the tissues to produce abnormal ions. These abnormal ions cause change in the pH and the formation of toxic compounds causing necrosis and the destruction of tissue or organs. Some important effects इसके क्या क्या है? पहला है skin damage. A short exposure to intense radiation produce skin damage. It's no longer. सबसे पहले outer layer हमारी क्या है? हमारी बॉडी में कोई भी हमें देखता है तो सबसे पहले हमारी स्किन ही तो है. तो जो स्किन डैमेज है वो इसका फर्स्ट इफेक्ट आ जाता है. इट्स लॉन्गर एक्सपोजर कैन कॉज ड्राइनेस. इफ डोज इज़ वेरी हाई देन इट कैन बर्न द स्किन. अगर ज़्यादा डोज में हम इसको दे दें तो मतलब जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है. Next, we have the somatic effect. Some effect like cataract, severe anemia, cancer, etc. are visible after 2 months or up to many years after exposure of radiation. ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई पर्सन है वो इन रेडिएशन के कांटेक्ट में है तो इमीडिएट उसके ऊपर इफेक्ट शो हो सकता है कि उसको उसके कांटेक्ट में आने के 1 month 2 month 3 months के बाद वो इफेक्ट शो हो. तो क्या हो सकता है, इस तरह की कंडीशन अकर हो सकती है लाइक कैटरैक्ट, एनीमिया, सीवियर एनीमिया या फिर कैंसर आफ्टर फ्यू ईयर्स और आफ्टर फ्यू मंथ्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द जेनेटिक इफेक्ट्स. रेडिएशन हैव द इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स. जो हमारे रेडिएशन हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है हमारी बॉडी के उस पर भी इफेक्ट करते हैं. तो हो सकता है कि अगर किसी पेरेंट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पास होकर उसके ऑफस्प्रिंग में भी चली जाए. ठीक है. It can damage chromosomes or increase the chances of gene mutation. The mutation will be inherited by future generation and most are believed to be harmful. तो इससे क्या होता है, जो ये पहले तो ये ट्रांसफ़र ही हो सकता है इन द ऑफस्प्रिंग, या फिर ये जो हमारी बॉडी में जीन्स की म्यूटेशन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटीज़ या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम इन द न्यू बॉर्न अराइज हो सकती हैं ड्यू टू इट दिस इफेक्ट. So this is all for the physiological effects of radiation. With this we come to the end of this topic.